हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2022-23 से जुड़ा यह एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के आया है। काफ़ी छात्र जो बहुत लंबे समय से ई कल्याण स्कॉलरशिप का इंतज़ार कर रहे थे, उनका जो इंतज़ार ख़त्म हुआ है और ई कल्याण ऑफिस से यह नोटिस 20 फरवरी को जारी किया गया है। और जो छात्रों के लिए है, ई कल्याण स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए जो पोर्टल खोलने का जो बात है उसको कहा गया है। तो इसमें हम बताने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से छात्र इस आवेदन को भर सकते हैं और छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, और जो है सो भरने की प्रक्रिया हम पूरा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। चूँकि आवेदन करने का समय जो है वो काफ़ी कम है, यूँ कहे तो 1 सप्ताह का समय मात्र दिया गया है और इस समय के अंदर सभी छात्रों को जो है सो अपना आवेदन पूरा भर लेना है। जो भी प्रक्रिया है अभी हम बताने वाले हैं, तो उस प्रक्रिया को 1 सप्ताह के अंदर कर लेना है। तो ऐसे में अगर आपके पास जो ज़रूरी कागजात हैं या दस्तावेज़ हैं ये कंप्लीट आप पहले से नहीं रखते हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को नहीं भर पाएंगे और डेट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से पेपर आपको पहले से आपने पास रखना है ताकि जैसे डेट खुले आप इसको तुरंत अप्लाई कर दें, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। हम अंत तक ये पूरा जानकारी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बताने वाले हैं कि यह जो वीडियो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या ई कल्याण स्कॉलरशिप जो है वो 2022-23 कौन से छात्र नहीं भर सकते हैं और कौन से भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि आवेदन करने की प्रक्रिया जो है सो छात्रवृत्ति के लिए आय की अधिक सीमा। तो इसमें है कि वैसे छात्र जिसके जो पेरेंट्स हैं उनका आय जो है वो 2.5 लाख वार्षिक आय जो है सभी स्रोतों से, वैसे छात्र जिनके पेरेंट्स का या अभिभावक का, माता पिता कह सकते हैं, माता पिता या अभिभावक का जो आय है वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है, तो वो जो है सो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और वैसे छात्र, अब इसका उल्टा होगा कि वैसे छात्र जिनके अभिभावक या माता पिता का जो वार्षिक आय सभी स्रोतों से जो है 2.5 लाख से कम है, वे है सो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। शर्त ये है कि वो अभी जो है सो किसी भी एकेडमिक सेशन में पढ़ाई कर रहे हैं, किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से वो जुड़े हुए हैं, तब वो है सो इसको भर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इसमें क्या जो है वो आवश्यक दस्तावेज लगने वाला है, क्या पेपर है, क्या प्रक्रिया है, ये भी हम बात करने वाले हैं, ताकि आपको पहले से क्या क्या पेपर रेडी रखना है। जैसे ही डेट खुलेगा, और डेट भी हम बताएंगे कि कब से कब डेट दिया गया है, तो पूरा जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। और जो भी इससे संबंधित जानकारी होगा वो आगे भी हम आपको देते रहेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको जो है सो समय समय पर इससे जुड़ी जो जानकारी है वो प्राप्त होता रहे। तो देखिए कि आवेदन करने का जो प्रक्रिया है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आवेदन करने का जो प्रक्रिया है, यहाँ पे लिखा है कि अर्हता प्राप्त छात्रों को वेबसाइट जो कि दिया गया है ई कल्याण का वेबसाइट ekalyan.cgg.gov.in में दिए गए सभी दिशा निर्देश एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुए ऑनलाइन आवेदन करना है एवं सभी निम्नलिखित वांछित प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी जो है सो JPG 1 MB तक, जो आप कॉपी स्कैन करेंगे वो 1 MB तक ही होना चाहिए उसका साइज़, वो वेबसाइट पे क्या करना है, अपलोड भी करना है। तो यहाँ पे देखिए कि क्या क्या जो है सो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखना है जिसको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो फर्स्ट नंबर पे देखेंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आय प्रमाण पत्र। आपको सबसे पहले क्या है कि ऑनलाइन जो इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाते हैं वो आपके पास होना चाहिए। और इसमें से सबसे बड़ा बात है कि इसको आप हम देख लीजिए कि ये जो आय प्रमाण पत्र बनेगा, सबसे पहले वो CO, SDO या DC लेवल का तीनों चल सकता है। आप CO से बनाएं तो भी चलेगा, SDO से बनाएं तब भी चलेगा, और यदि आपका DC लेवल का है तभी और अच्छा बात है, चलेगा। लेकिन ये क्या होना चाहिए कि 1 सितंबर 2022, यहाँ पे देखिए कि 1 सितंबर 2022 या अथवा जो है उस तिथि के बाद निर्गत होना चाहिए। यानी कि 1/9/2022 से अगर पहले का बना हुआ इनकम आपके पास है तो वो अनवैलिड हो जाएगा। तब ऐसे में क्या करना है आपको कि तुरंत आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, चूँकि समय मात्र 1 सप्ताह के लिए आपको साइट ओपन दिया गया है। तो अगर आपके पास 1/9/2022 या इसके बाद का है, जैसे 1/10 का है
या 2023 में आप रिसेंट बनवाए हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 1/9 से अगर पीछे का है तो आपको नया इनकम बनवा लेना चाहिए। तो ये था पहला कि इनकम सर्टिफिकेट है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देखेंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत जाति प्रमाण पत्र कास्ट चाहिए, और कास्ट का जो वैलिडिटी है 1 ईयर का होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 ईयर से अबव भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए इनकम के लिए ये चाहिए आपको, इस डेट को याद रखेंगे और इसके अनुसार आप अपना सर्टिफिकेट को चेक करके और देख के रखेंगे। उसके बाद जो पेपर है वो हम बात करने वाले हैं। इस पे देखिए 3 नंबर पे कि ऑनलाइन के माध्यम से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि आपको इनकम देना है, कास्ट देना है और रेसिडेंशियल देना है। तीनों आपका जो सीओ का होगा का तो भी चलेगा, एसडीओ का होगा वो भी चलेगा, या तो फिर डीसी लेवल का होगा वो भी चलेगा। उसके बाद क्या है, ये तीनों समझिए। ये 2 का जो है कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल का 1 साल से अधिक का भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकम जो है वो 1/9 तक का निर्गत होना चाहिए। उसके बाद जो है कि जिस संस्था से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि जिस कॉलेज से आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर 11th-12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, तो जिस कॉलेज से कर रहे हैं वो उस कॉलेज का जो है उस कॉलेज के लेटर पैड पे बना हुआ बोनाफाइड होना चाहिए। तो बोनाफाइड आपको कॉलेज से लेके रखना है अपने पास, कॉलेज से बोनाफाइड प्राप्त करके अपने पास रखिए ताकि जैसे ही डेट खुले आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि पूर्व की परीक्षा के अंक प्रमाण पत्र, जैसे अभी जिस क्लास में आप पढ़ रहे हैं और स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले जिस क्लास में थे उस क्लास का मार्कशीट आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद 6 नंबर पे है कि छात्रवृत्ति की धनराशि जो है PFMS के माध्यम से, यानी आधार इनेबल डेबिट, जो PFMS जो होता है वो होता है पब्लिक फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फिनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के आधार से जो है आधार नंबर से आपका पैसा डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि काफ़ी छात्र इसमें फंस जाते हैं। फंसने का रीज़न क्या है कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं होता है, और आधार जो लिंक है वो सिंपल लिंक नहीं होना चाहिए, सीडिंग होना चाहिए। आधार और अकाउंट आपस में क्या होना चाहिए, सीडिंग होना चाहिए। तो याद रखें कि जो भी आप अकाउंट नंबर देंगे या जो भी पासबुक का स्कैन कॉपी देंगे उसका क्या होना चाहिए कि आधार कार्ड के साथ सीडेड होना चाहिए। और सीडिंग है या नहीं है ये चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपने अकाउंट से किसी भी नज़दीकी के सीएससी सेंटर जहाँ पे आधार कार्ड से थंब लगा के पैसा निकलता है वहाँ से आप चेक करके देखें कि यदि आपके थंब लगाने से पैसा आपको निकल जा रहा है, निकासी हो जा रहा है, तो समझिए कि आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक के साथ सीडेड है। यदि निकल जा रहा है तो, और नहीं निकल रहा है तो समझिए कि आपका आधार कार्ड जो है वो बैंक के साथ सीडेड नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि बैंक जा कर के अपना आधार कार्ड को तुरंत ही सीडिंग करवा लेना चाहिए, ताकि जो है कि डीबीटी के माध्यम से जब भी पैसा स्कॉलरशिप का डाला जाए तो आपका अकाउंट में आने में कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो और आपका जो पैसा है वो आसानी से अकाउंट में आ जाए। तो ये अभी जो हम सारा बताएं 1 से लेकर के 6 तक जो बताए सर्टिफिकेट, ये आपके पास जो है वो होना चाहिए। पहले से इसको आप अपने पास रखें, और ये सभी का जो है ऑनलाइन कॉपी आपको जो है स्कैन करके 1 MB साइज तक में अपलोड करना होगा साइट पे। और एक जो ये 6 ये हुआ, और एक जो आप स्कॉलरशिप भरने के बाद जो हार्ड कॉपी का प्रिंट लेंगे उसका कॉलेज से वेरीफाई साइन मोहर करवाने के बाद उसका भी है सो फाइनली अपलोड करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि डेट कब से कब तक का है, आपको जो है सो समय कब से कब तक दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन की तिथि जो है वो 21/2 से है और 6/3 तक। इसमें जो जितने भी कॉलेज हैं या इंस्टीट्यूट हैं, जो भी हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो सभी के लिए यहाँ पंजीयन का जो तारीख है वो 21 फरवरी से 6 मार्च तक के लिए दिया गया है। जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसमें जो भी कॉलेज जो पंजीयन होगा वही कॉलेज का नाम वहाँ पे आप भर सकते हैं। पहले से सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा वहाँ पे फॉर्म में। तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपका कॉलेज का तभी आएगा जब आपका कॉलेज के जो है आपका कॉलेज जो है वो ई कल्याण के वेबसाइट पे रजिस्टर हो। तो ये आपका काम नहीं है, ये काम कॉलेज या संस्था अपने माध्यम से कर लेगी इसको रजिस्टर
आपका जो डेट है वो ये है, आपका डेट जो है वो सेकंड नंबर है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं के आवेदन प्रक्रिया की तिथि। आपके लिए जो समय मिलने वाला है वो 10 मार्च से 17 मार्च, देख लीजिए 10 मार्च से 17 मार्च, मात्र 7 दिन मिल रहा है। इसमें एक सप्ताह का मात्र समय होगा। साइट काफ़ी बिजी चलेगा और भीड़ भी काफ़ी होगा। एक सप्ताह में आप कोई पेपर भी नहीं बनवा पाएंगे, इसीलिए हम आज ये वीडियो पहले बना के आपको बता रहे हैं कि सभी प्रकार का जो 6 पेपर आपको हम बताए हैं वो सभी आपके पास पहले से होना चाहिए। जो अकाउंट नंबर है वो आधार या और मोबाइल नंबर से अच्छा से लिंक होना चाहिए, सीडेड होना चाहिए। आधार नंबर से लिंक करवाने के बाद आप जो है कहीं भी सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर से थंब लगा के पैसा निकाल के एक दो बार आप चेक भी कर लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगा। और जब 10 मार्च से 17 मार्च के बीच में जैसे खुलेगा, सारा पेपर आपके पास होगा, तो आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप इससे छूटेंगे नहीं। ऐसे में यदि पहले से पेपर आपका सारा होगा, कॉलेज से आप बोनाफाइड ले लिए हैं, जाति आय आवासीय आपके पास पहले से है, मार्कशीट है और ये बैंक लिंक है, अकाउंट अच्छा है, तो आप छूटेंगे नहीं और आसानी से इसको है सो आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आगे क्या लिखा है 3 नंबर में कि संबंधित शैक्षणिक संस्थान से INO मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर, जो कि कॉलेज का जो है प्रिंसिपल चैम्बर में ये जनरली होता है कि प्रिंसिपल चैम्बर अपने थ्रू या प्रिंसिपल जो भी है बोनाफाइड जो आपको देगा वो क्या करेगा कि ये वेरीफाई करता है। जैसे आप ई कल्याण के पोर्टल पे अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले आपका फॉर्म जो है वो कॉलेज के पास सबमिट होगा। वो कॉलेज देखेगा कि हाँ, जो कैंडिडेट अप्लाई किया है वो इस कॉलेज का ही स्टूडेंट है, यानी कि हम इसको जो बोनाफाइड दिए हैं वो मेरा द्वारा ही निर्गत किया गया है, तो वो आपको क्या कर देगा कि वेरीफाई कर देगा। तो वो जो कॉलेज वेरीफाई करेगा वो 10 दिन से 18 दिन, यानी कि आप भर रहे होंगे उसी के पैरेलल में, आप भर रहे होंगे उसी के पैरेलल में एक दिन बाद तक, यानी 18 तारीख तक है, सो सभी का जो है INO के द्वारा, कॉलेज के द्वारा बोल सकते हैं, या INO इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के द्वारा जो है वो आवेदन को वेरीफाई कर दिया जाएगा। इसके बाद जो है सो जैसे ही इंस्टीट्यूट के द्वारा वेरीफाई कर दिया जाएगा, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट का ई कल्याण का ऑफिस है, ये फॉर्म वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे फर्दर वेरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप 3 स्टेप का वेरिफिकेशन वहाँ पे होता है। जैसे ही AA यानी AAA का वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, AAA के वेरिफिकेशन होने के बाद आपके वेरिफिकेशन फॉर्म पे लिखेगा AAA वेरीफाइड। तो AAA वेरीफाई जैसे हो जाएगा वैसे आपका पैसा जो है सो अकाउंट में आ जाएगा। लगभग एक सप्ताह के अंदर अगर AAA से जैसे वेरीफाई हो जाता है आपका फॉर्म, तो एक सप्ताह के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो यही जानकारी जो है स्टूडेंट के लिए है। ध्यान रखना है कि सबसे जो आवश्यक चीज़ है कि आपका समय एक सप्ताह के लिए मात्र है, 10 दिन से 17 दिन के लिए, और इतना कम समय के लिए आपको पहले से तैयार रहना है, इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा बात है कि आपका जो इनकम होना चाहिए, इनकम आपका जो होना चाहिए वो 1/9/2022 अथवा उस तिथि के बाद का होना चाहिए, यानी सितंबर के बाद का होना चाहिए, 1 सितंबर के बाद या 1 सितंबर तक का होना चाहिए। उससे पहले का होगा तो आप चेक कर लीजिए आज ही अपने फाइल से उसे निकाल के, और देखिए अगर उससे पहले का होगा तो तुरंत आपको इनकम के लिए क्या करना चाहिए, नया इनकम के लिए अप्लाई कर देना चाहिए, ताकि 10 दिन के अंदर वो बन के आ जाए। और देखिए इनकम के लिए अप्लाई कीजिएगा तो डायरेक्ट तुरंत कीजिएगा तो CO से कीजिएगा, क्योंकि CO वाला तुरंत आपका एक सप्ताह में बन के आ जाएगा। SDO से कीजिएगा तो 15 दिन लग जाएगा और 15 दिन में ये डेट निकल जाएगा। तो चूँकि CO वाला भी वैलिड है, CO से बना हुआ इनकम भी वैलिड है, तो CO से ही इनकम को आप तुरंत पाने के लिए अप्लाई करेंगे। और CO के थ्रू जो है वो तत्कालीन से अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। तत्कालीन के लिए क्या करना है कि आपको जो भी है फॉर्म लेके भरने के बाद तुरंत है सो CO ऑफिस जाके तुरंत साइन करवा के और उसको अपलोड कर देना है, तो ये हो जाएगा तत्कालीन के लिए। तो इतना जानकारी हम दिए हैं। और ये जो है इनकम के लिए जो डेट है उसको लेकर के न्यूज़पेपर में भी दिया गया है। हो सकता है कि इसका डेट बढ़े, जैसे कि आपको हम दिखाने वाले हैं। न्यूज़पेपर में भी यहाँ देखिए कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छात्रों को देना होगा 1 सितंबर के बाद का निर्गत आय प्रमाण पत्र। तो न्यूज़ में भी ये आ चुका है, ये दैनिक भास्कर से हम लिए हुए हैं। तो हो सकता है कि डेट को बढ़ाया जाए,
अगर डेट को बढ़ाया जाएगा तो हम इसी चैनल पे आपको ये भी बता देंगे, या इससे जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का कोई और जानकारी आता है तो हम इस चैनल पे आपसे साझा करेंगे। तो अगर इससे जुड़ा हुआ किसी प्रकार का और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करें, ताकि गवर्नमेंट से मिलने वाला स्कीम है, हर आदमी इससे इसका जो है वो लाभ ले सके। इसलिए आप अधिक से अधिक लोगों को इसको क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो पहले से अपना सारा काम करवा लें, उनका भी अकाउंट जो है आधार से लिंक हो जाए, इनकम सर्टिफिकेट हो, कास्ट हो और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी उनके पास हो, यानी कि जितना भी ज़रूरी दस्तावेज है उनके पास हो। इसलिए इस वीडियो को उनके पास शेयर कीजिए, उसको उनको बताइए और आप भी अपने लिए तैयार रखिए। तो धन्यवाद और बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।